से वार्ड 41 मनोज कुमार जी जो भीम पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनसे वो बहुत ही सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं जो कि पब्लिक के काम में हमेशा लगे रहते हैं। इतने समाज सेवी हैं कि बहुत ही ज़्यादा किसी का दुख रात हो दिन हो तो अपने पब्लिक की जनता के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को जय भीम जय भारत। मनोज जी, आपके पिताजी क्या काम करते थे? जी, मेरे पिताजी बसों में किताब बेचा करते थे पहले। उसके बाद उन्होंने आयुर्वेदिक का काम सीखा और आयुर्वेदिक के फिर जो जैसे चूर्ण होते हैं उन्होंने बनाए 32 जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया करते थे। तो यानी कि आपके पिताजी भी आयुर्वेदिक लाइन में थे, तो ये आपके मन में कैसा है कि मैं समाज से सेवा करूं? देखिए, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वो समाज मैं कहूँगा बहुजन समाज है। बहुजन जी, और उसमें ऐसे बहुत से नेता रहे हैं या मैं कहूँगा कि महापुरुष रहे हैं जिनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा में सुनने को मिली, समझने को मिली। मेरे पिताजी को भी मौका मिला जो हमारे मिशन मूवमेंट के लोग हैं। जैसे अगर किराड़ी से बात करूँ तो सुनील किराड़ जी हैं जी, और एसपी सिंह सर हैं। तो ये इतने सम्मानित साथी हैं कि जिनके संपर्क में आके मेरे पिताजी मिशनरी बने और उनके माध्यम से मैं भी बना। अब हम कुछ आते हैं विकास की तरफ। पिछले 15 सालों से बीजेपी की सत्ता रही है जी, दिल्ली में एमसीडी के अंदर, तो उसने क्या कार्य किए? सर देखिए, सत्ता में आने के लिए लोग बहुत से वादे देते हैं, बहुत से इंग्लिश में प्रॉमिसेस करते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे ही एमसीडी में पिछले 15 साल से आप बता रहे हैं भाजपा की सरकार आई, उन्होंने भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आप देखेंगे यहाँ पे जितनी फैक्ट्रियाँ हैं कि जिसके घर भी लेंटर पड़ता है या कोई भी जो भी प्रॉपर्टी सरकार के अंडर में आती है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो चाहे एमसीडी के अंदर में हो, उस पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उन पर महीना वसूली की जाती है। तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है एमसीडी लेवल पे और उसका मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी ही है। तो सर, चूँकि मैं अमन विहार वार्ड 41 से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ, इसीलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अमन विहार में जो हमारे एक्स एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, वो उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करा। अगर आप यहाँ पे जनता से पूछेंगे, घर घर जाके पूछेंगे या फिर अपने कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे यहाँ की सड़कों का हाल, एक पन्नी मार्केट का एरिया पड़ता है रमेश इंकले की साइड, पूरा रोड खराब है। आप देखेंगे शुक्र बाजार वाला रोड यहाँ पे वो पूरा खराब है। मंगल बाजार का रोड पड़ता है इस साइड का, और ये क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा एक बहुत बिहार पड़ता है, उधर का जो एरिया है, ये सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लोगों का चलना मुश्किल है। बारिश आता है तो पानी इतना घुटनों तक पानी भर जाता है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरी मदर को ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो इसी जगह मार्केट के रोड से मुझे ले जाना था जहाँ पे आज पूरा खुदा पड़ा ही है। तो चूँकि मैं गरीब फैमिली से आता हूँ, मैंने ई रिक्शा का माध्यम लिया हॉस्पिटल तक ले जाने का, लेकिन इतने धचके, इतनी देर लगी, इतना वहाँ पे गड्ढों की वजह से रुक रुक के गाड़ी चली, पानी भरने की वजह से रिक्शा पलटने तक को हो गया। तो जब मैंने महसूस करा कि जब हम पढ़े लिखे लोग, जैसे मैं पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, एक कंपनी है स्टार्टअप में मैं उसको लीड करता हूँ, साथ साथ मैं भीम आर्मी छात्र संघ को भी नेशनल पे लीड करता हूँ, मैं नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का। तो मैंने महसूस किया कि जब हम मिशन मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, हम आंदोलन वगैरह करते हैं अत्याचार के खिलाफ, तो एमसीडी में भी तो आम जनता के साथ अत्याचार ही हो रहा है, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी वजह से हालत ख़राब है किराड़ी की, स्पेशली अमन विहार वार्ड 41 की। तो मैंने जिम्मेदारी समझी एक व्यक्तिगत भावना के तहत कि हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर हमें 1000 वोट भी मिले, मैं कहता हूँ मैं जीतूंगा नहीं, अगर हमें 1% मान लेंगे, देखिए हार जीत एक सिक्के के अलग अलग पहलू है, आप कह सकते हैं, लेकिन अगर जनता ने जनमत दिया, बहुमत की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ जनमत की बात कर रहा हूँ, तो हम इनसे काम भी कराएंगे। देखिए अभी आपने कहा है कि मैं बेशक सत्ता में ना हूँ, लेकिन जनता का देखिए क्या होता है, जो क्राइम करने वाले लोग हैं ना, आप ये मतलब एक बहुत ही चर्चित और समझी हुई बात है कि जो भी क्राइम से जुड़ा व्यक्ति है वो प्रशासन और सरकार का एक हिस्सा होता है। नेता गुंडे बनते नहीं है, वो गुंडे पालते हैं।
तो कहीं भी क्राइम है तो वो नेताओं और प्रशासन के अंदर में ही होता है। ये बात हम 80% मान सकते हैं। 20% ऐसे बहुत से प्रशासनिक अधिकारी हैं जो खिलाफ होते हैं क्राइम के, और सरकार में कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे जो कि क्राइम को प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन आपने जो कैमरे वाली व्यवस्था की बात करी, तो मैं वही कहूँगा कि यहाँ पे 80% कैमरे काम नहीं करते हैं। ये बंद पड़े चोरी, हैं। जी चोरी देखिए काम भी करते होंगे ना, तो क्राइम दिखाई ना दे तो होता है कि बैक एंड से कुछ चीज़ें हटा भी दी जाती हैं। जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं होती है, होता है कि एडिटिंग वगैरह कर देते हैं पीछे से, क्योंकि वही प्रशासन से जुड़े लोग हैं, शासन से जुड़े लोग हैं जो क्राइम करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा दूर का मामला नहीं है। ये रमेश इंक्लेव का पीछे पन्नी मार्केट पीछे जो एरिया पड़ता है, वहाँ पे मतलब गली के जो ऋतुराज जी द्वारा लगाए जो गेट है लोहे के, उखाड़ के ले गए, और ज़्यादा नहीं, जिस गली से ले गए उसकी 2 गली छोड़ के ही नरेंद्र भारद्वाज जी का ऑफिस भी है वहाँ पे। मतलब एक निगम पार्षद का ऑफिस जहाँ पे राजनीति होती है बेसिकली, उनके एरिया में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो समझिए कि कौन प्रमोट कर रहा है फिर इस तरह की चोरी घटनाओं को, क्राइम को। तो इसका ये असर हुआ कि आपका कि आप इसमें नेताओं की और प्रशासन की दोनों की कमियां हैं। जी बिल्कुल, मेरा मानना है। तो देखिए आप ठीक है सत्ता में आए ना आए, लेकिन आपने प्रण कर रखा कि मैं सत्ता से बेशक ना हूँ, लेकिन फिर भी सेवा जरूर करूँगा, जो मेरे पास आएगा उसकी सेवा तत्पर रहूँगा, और मैं किसी को निराश नहीं होने दूंगा किसी भी सेवा के लिए, चाहे वो रात हो, दिन हो या बारिश हो, कुछ भी हो। बिल्कुल सर, यही हमारा। देखिए कि मेरा क्या, मैं जिस संगठन से बिलोंग करता हूँ, भीम आर्मी, आप खुद जानते हैं कि वो देश के 22 स्टेटों में काम कर रही है। जितना संघर्ष हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे नेता करते हैं या ऐसे बेटा करते हैं, दूसरा कोई नेता जमीनी स्तर पर इतना काम नहीं करता है। ये बात मैं सबके सामने बोलता हूँ, ये आप भी मानते होंगे, और जो दर्शक हमारे आपके माध्यम से देख रहे हैं वो भी इस बात को एग्री करते हैं कि भीम आर्मी ही एक ऐसा संगठन है जो जमीनी स्तर पर कार्य करता है और न्याय दिलाने का काम करता है मुख्य तौर पर। ये आने वाले 4 तारीख के बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आपने पूर्व निगम पार्षदों को देखा है। अगर मैं अमन विहार वार्ड 43 की बात करूं तो यहाँ से एक्स बीएसपी के भी निगम पार्षद रहे हैं और आम आदमी पार्टी के तो रहे ही हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पूर्व निगम पार्षदों को अगर आपने काम करते हुए देखा है, अगर उन्होंने काम किया है, स्पेशली आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अगर आपने काम करते हुए देखा है, तो आप उन्हें वोट करें। बिल्कुल उनका हक बनता है अगर उन्होंने काम किया है तो। लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं करा है, और विपक्ष में जो नेता बैठे थे उस समय, चाहे वो बीएसपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, विपक्ष में भी तो उन्हें वोट मिले हैं। 6000 किसी को मिले, किसी को 3000 मिले थे, किसी को 5000 मिले थे, किसी को 2500 मिले थे। तो विपक्ष में जो नेता थे उस समय, आपने उनको जनमत भी दिया था, बहुमत तो किसी और को दिया था आपने, जो एमएलए जो निगम पार्षद बना। तो विपक्ष में जो नेता थे जिनको आपने जनमत दिया और उन्होंने काम नहीं कराया अगर, तो आप उन्हें वोट ना करें। तो मैं चाहूँगा कि आप नेताओं को वोट ना करके अपने भाई बेटे मनोज कुमार व्याघ्र को वोट करें। और देखिए मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि हमें अगर जनमत मिला तो हम अपनी टीम के साथ तन मन धन से यहाँ पे लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। 30 नवंबर को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और जो हमारे ओबीसी सर हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं अमन विहार वार्ड 41 में। तो मैं आपके माध्यम जो भी साथी हमारी बात सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भारी से भारी संख्या में छुट्टी लेके परिवार के लोगों को साथ में लेके यहाँ पे हमारे ऑफिस में आए, जुड़े, भैया से मिलाएं, और हम यहाँ पे पद यात्रा या फिर एक स्टेज की व्यवस्था करेंगे भैया के सम्मान में। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर हमारे साथ जुड़े इस माध्यम में।